स्वागत है आप सभी का कृष्णा की तरफ से APS यानी आर्यभट्ट पब्लिक स्कूल कृष्णा गुरु जी के चैनल में। पितृपक्ष में सफ़ेद रंग क्यों महत्वपूर्ण होता है? सफ़ेद फूल, सफ़ेद वस्त्र, सफ़ेद चीज़ से बना हुआ भोजन, उसके अलावा तर्पण किसे कहते हैं? हमारे जो पूर्वज अब तक जो मानते आए हैं उसका सम्मान करना चाहिए और कभी भी समयानुसार जो पहले से निर्धारित है, जो पहले से कहा जाता है धर्म के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार, उसका अनुकरण करना चाहिए, उसका अपमान नहीं करना चाहिए। मांगलिक कार्य, तामसिक भोजन, ये सब पितृपक्ष में मना किया गया है। इसका मतलब कोई ना कोई कारण है। अब जानते हैं कि पितृपक्ष में सफ़ेद रंग क्यों महत्वपूर्ण है। सफ़ेद का संबंध चंद्रमा से होता है और ऐसा कहा जाता है कि हमारे पितृ चंद्रमा के पास ही रहते हैं, तो चंद्रमा के द्वारा ही यानी चंद्रमा के द्वारा ही हमारे पितरों को वो चीज़ें प्राप्त होती है, इसलिए सफ़ेद रंग का प्रयोग हम ज़्यादा करते हैं। दूसरा, सफ़ेद सात्विकता का प्रतीक है, सादगी का प्रतीक है और ये श्राद्ध कर्म जो है सादगी का, सच्चाई का, सात्विकता का परिचय देता है। यानी श्राद्ध कर्म सात्विकता का प्रतीक है, सादगी का प्रतीक है, इसलिए सफ़ेद रंग का प्रयोग करते हैं। यानी सफ़ेद फूल, सफ़ेद चंदन या फिर दूध, इसका प्रयोग हम करते हैं। और आत्मा का कोई रंग नहीं होता, आत्मा किसी रंग की नहीं होती, ना कोई आकार ना कोई रंग, इसलिए सफ़ेद रंग का प्रयोग हम यानी सफ़ेद चीज़ों का प्रयोग श्राद्ध कर्म में सबसे ज़्यादा होता है। अब दूसरा प्रश्न आता है कि तर्पण किसे कहते हैं? तो तर्पण तो पितरों को तृप्त करने हेतु, अपने अपने पितरों को तृप्त करने के लिए काले तिल और अक्षत मिश्रित जल, यानी जल में काला तिल और सफ़ेद चावल, ये मिलाकर हम जो अपने पितरों को जो अर्पित करते हैं उसे तर्पण कहते हैं। यानी जल में काला तिल और चावल मिलाकर जो अपने पितरों को देते हैं, चढ़ाते हैं, अर्पित करते हैं, उसी को तर्पण कहा जाता है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। छोटे हैं तो प्यार और आशीर्वाद।